अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की दी मुबारकबाद। कहा, हुकूमत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन का सिलसिला जारी। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया फिजाई मुआयना। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना में बर्पा किया तिब्बी इनकलाब। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है कायम। जिले मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। कांग्रेस के गारंटी स्कीमों का ऐलान, अधूरे वादे। तेलंगाना में बीआरएस का तीसरी मर्तबा इख्तिदार यकीनी। खम्मम में मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। हैदराबाद के मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से आईटी टावर की तामीर। रियासती वज़ीर केटीआर 29 सितंबर को रखेंगे तामीरी कामों का संगे बुनियाद। ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात में कोई बेज़ाब्तगी नहीं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेश की वजाहत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क के मुसलमानों को दी मिलादुन नबी की मुबारकबाद। कहा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमदर्दी, रवादारी और आलमी भाईचारे की मिसाल देती हैं। और बांग्लादेश में डेंगू के कहर से अमवात का सिलसिला जारी। डेंगू बुखार से 1000 अफराद की मौत, हजारों अफराद मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला केसीआर ने अपने एक बयान में कहा कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को सबसे ज़्यादा बाबरकत दिन समझते हैं और मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पैगाम का फैलाने के लिए आखिरी नबी के तौर पर मुंतखब किया है। वज़ीर आला केसीआर ने ख्वाहिश जाहिर की कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात अमन, हमदर्दी, मजहबी रवादारी, खैरात और तमाम इंसानों की मसावत पूरी दुनिया में फैलें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमों के मतलूबा नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी रखी हुई है। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन का सिलसिला जारी है। गणेश विसर्जन के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। चुनाचे हैदराबाद शहर में आज होने वाले गणेश विसर्जन के पुरअमन इख्तिताम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव, डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी और जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज पर मुश्तमिल टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए गणेश विसर्जन के लिए किए गए इंतजामात का फिजाई मुआयना किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में तिब्बी इनकलाब बर्पा किया है। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने रियासती वज़रा ई दयाकर राव और सत्यावती राठौर के हमरा जिले मुल्क में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और 1133 के वी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वो मुल्क में मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखकर बहुत खुश हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि अगर मुल्क जिला परिषद के चेयरमैन जगदीश जिंदा होते तो वो मेडिकल कॉलेज के क़याम को देखकर खुश होते। हरीश राव ने आवाम से सवाल किया कि वज़ीर आला केसीआर ना होते तो क्या मुल्क जिला तश्कील पाता, क्या मेडिकल कॉलेज आता था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की वजह से मुल्क को नया जिला बनाया गया और मुल्क जिले में नया मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। हरीश राव ने याद दिलाया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के निफाज के पीछे यही मुल्क जिला है। उन्होंने कहा कि गुंटूर टांडा 12 घर जल गए।
अगर बाप ऐसी हालत में है जहां बच्ची की शादी नहीं हो सकती तो केसीआर को यह हालत देखकर सदमा हुआ। केसीआर ने शादी के साथ खड़े होकर माली मदद की। रियासत की तश्कील के बाद उसी जज्बे के साथ रियासत भर में कल्याण लक्ष्मी का आगाज हुआ। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि 4,06,000 एकड़ बंजर अराजी को इस्तेफादा कुरिंदगान में पट्टा इजात तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि मुलुक जिले में ही 14,000 एकड़ अराजी के पट्टा इजात दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए रायतू बंधु, रायतू बीमा, कर्ज माफी जैसे कई स्कीमात पर अमल आवारी की गई है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात आज हर घर तक पहुंची हैं। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। సోదరిమణి గండ్ర జ్యోతి రమణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు, రవీందర్ రెడ్డి గారు, మనోహర్ రెడ్డి గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ రజనీ కిషోర్ గారు, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, పార్టీ కార్యకర్తలు, ఉద్యమకారులు, లబ్ధిదారులు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు నర్సంపేటకు మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుందని నాకు తెలిసి ఎవరు కలలో కూడా మీరు అనుకోని ఉండరు. కల కూడా కనని దాన్ని నిజం చేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 60 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం వాళ్ళు పరిపాలిస్తే మన రాష్ట్రంలో వచ్చినాయి 2 మెడికల్ కాలేజీలు. 30 ఏళ్లకు ఒక కాలేజ్ వచ్చింది. 60 ఏళ్లలో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 9 ఏళ్లలో 29 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టిన ఘనత కేసీఆర్. జనగాంలో మెడికల్ కాలేజ్, మహబూబాబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్, భూపాలపల్లిలో మెడికల్ కాలేజ్, నర్సంపేటలో మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఇది నిజంగా అద్భుతం. ఈ యొక్క గొప్పదనం మన కేసీఆర్. ఇలా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు. అది ఒక్క తెలంగాణకే సొంతం. తెలంగాణ వచ్చినాడు మన రాష్ట్రంలో 2,800 ఎంబీబీఎస్ సీట్లుంటే ఇవాళ 10,000 మంది డాక్టర్లు ప్రతి సంవత్సరం తయారు చేస్తా ఉన్నాం. 10,000 మంది డాక్టర్లు. ఇక డాక్టర్ల కొరత ఉండదు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1, డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ నంబర్ 1 అయింది. తెలంగాణ రాకముందు కరువుతో బాధపడే వాళ్ళం. కాలమైతే తప్ప పంటలు పండేవి కావు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ హయాంలో ఇటు కాళేశ్వరం, అటు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాలతో ఈ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం అయిపోయింది. అంతెందుకు మీకు తెలియదా? అదే మన పాకాల గాని, లక్నవరం గాని, మాదన్నపేట గాని, మన రంగాయకుంట, రంగాయ చెరువు గాని, నేను పోయిన ఆ రోజు రంగాయ చెరువు కట్టవిదికి. ఆ రంగాయ చెరువు గాని కాలం అయితే ఒక పంట, కాలం కాకపోతే పంటనే లేదు. కానీ ఇలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన ఎమ్మెల్యే పెద్ది యొక్క పట్టుదలతో కాలంతో పని లేకుండా 2 పంటలు వండే అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని మీ కళ్ళ ముందు మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఇవాళ రంగాయకుంట గాని, మాదన్నపేట గాని, పాకాల గాని, లక్నవరంలో 2 పంటలు పంటా ఉన్నాయి. నంబర్ 1 ఇవాళ డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1. ఇవాళ దేశమే తెలంగాణ దిక్కు చూసేటట్టు తెలంగాణ జాతి, తెలంగాణ ప్రజలు గర్వపడే విధంగా 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ పాలించాడు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళ హయాంలో పాలమూరు వలసలు, ఆకలి చావులు, రైతు ఆత్మహత్యలు, కరెంటు కోతలు, ఎరువుల కొరతలు, నిత్యం 3 ధర్నాలు, 6 అరెస్టులతో కాంగ్రెస్ పాలన గడిచింది. కానీ కేసీఆర్ హయాంలో ఇవాళ అద్భుతమైన బంగారం లాంటి పంటలు మంటా ఉన్నాయి. ఇవాళ అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రం ముందుకు పోతా ఉంది. నర్సంపేటలో 180 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ మెడికల్ కాలేజ్ కొబ్బరికాయ కొట్టినాం. 180 కోట్లు. అసలు ఒక దవాఖాన కట్టాలంటే కష్టం. కానీ ఇలా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు పట్టుబడితే నేను పోయిన సంవత్సరం వచ్చి 300 పడకల ఆసుపత్రికి కొబ్బరికాయ కొట్టిపోయినా. మళ్ళీ ఈరోజు 180 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీకి శంకుస్థాపన చేసినాం. మీరందరూ అనుకోవచ్చు కాలేజ్ అంటే పిల్లలు చదువుకునేదని మీరు అనుకుంటున్నారు కావచ్చు. కానీ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే చదువే కాదు,
చదువుతో పాటు వైద్యం కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. మన దగ్గర ఎవరికైనా ఆపద ఉంటే, రాత్రిపూట పాము కుట్టిందో, తేలుగచ్చిందనో, యాక్సిడెంట్ అయిందనో, లేదా ఫైర్ ఎక్కడైనా నిప్పంటించుకున్నారో, విషం తాగిందంటే ఇప్పటిదాకా మన పరిస్థితి ఏంది? ఎంజీఎం కురకాలి. నర్సంపేట నుంచి ఎంజీఎం పోయే వరకు సగం మంది మధ్యలోనే చనిపోయింది. ఇప్పుడు మన కొత్త మెడికల్ కాలేజీతో ఈ ఎంజీఎం లాంటి ఆసుపత్రి నర్సంపేటలో రాబోతా ఉంది. ఇక మనం ఎంజీఎం కు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకే ఎంజీఎం లాంటి ఆసుపత్రి నర్సంపేటలో వస్తా ఉంది. దాదాపు 150 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు ఇక్కడ. రాత్రింబవళ్ళు మీకు ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడానికి 150 మంది డాక్టర్లు నిరంతరం నర్సంపేటలో పేద ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందిస్తారు. అలాంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఇవాళ మనం ఇక్కడ చేసుకున్నాం. అంటే ఒకవైపు విద్య, ఒకవైపు వైద్యం. పాత రోజుల్లో మన పిల్లల్ని డాక్టర్ చేయాలంటే కాలేజీలు లేక वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि हाल ही में हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने जिन 6 गारंटी स्कीमों का ऐलान किया है वो काबिल अमल गारंटी नहीं है। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने इन ख्यालात का इजहार खम्मम शहर में डिस्ट्रिक्ट राइस मिलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन जो यहाँ की गारंटी स्कीमों को कहते हैं, लोगों को चैलेंज किया है कि वो बताएं कि इन रियासतों में उन पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा है जहाँ उनकी पार्टी बरसरे इख्तिदार है। रियासती वजीर अजय कुमार ने यकीन जाहिर किया है कि आने वाले इंतखाबात में अवाम की मेहरबानियां बीआरएस पर होंगी और बीआरएस की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आएंगी। उन्होंने वाजे किया कि केसीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल कर हैट्रिक दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत अवामी बहबूद के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जितना अनाज पैदा करता है इतना कोई रियासत पैदा नहीं करती। కూడా నన్ను పేరుతో పిలిచినా లేదా నేను వాళ్ళని పేరుతో పిలిచే అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడినా కూడా నాకు వెన్నుదన్ను ఇచ్చింది ఎవరయ్యా అంటే అన్ని వర్గాల వాళ్ళు. నన్ను ముస్లింలు అజయ్ ఖాన్ అని పిలుచుకుంటారంటే అది మామూలు విషయమా? జనరల్ గా ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకో మతం వాళ్ళని తన వాళ్ళని చెప్పి అనిపించుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. దానికోసం అని చెప్పి ఎంత శ్రమిస్తే వాళ్ళు నన్ను ఆదరించారు. ఇవాళ వాళ్ళ మనిషిగా నన్ను వాళ్ళ పేరు పెట్టి వాళ్ళ ఖాన్ నాకు తగిలిచ్చి నన్ను వాళ్ళ మనిషిగా వాళ్ళు ఆదరిస్తా ఉన్నారు. అంటే చాలా కష్టతరమైన కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో అందరి మన్ననలు చూడగొనడానికి నా వంతు కృషి చేశా. ఈ 10 సంవత్సరాలు ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేశా. అట్లనే ఇంకో 5 సంవత్సరాలు కూడా పనిచేస్తా. డెఫినెట్ గా నేను ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేస్తా. మీ అందరి మన్ననలు పొందుతా. మీ తలలో నాలుగుగా వ్యవహరిస్తా. ఎవరిని కష్టపెట్టను, ఎవరి జోలికి రాను, లేదా ఎవరిని ఏమి అడగను, ఆశించను. కేవలం 5 ఏళ్లకు ఒక్కసారి మాత్రం మీ మద్దతు, మీ ఓట్లు మాత్రమే అడుగుతా. వేరే నేను అన్ని కూడా నేను నా జేబుల నుంచి పెట్టుకుంటా. నాకు దేవుడు ఇచ్చిండు, మా నాన్నగారి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ విషయంలో మరి ఎవరికి భారం కాలే ఇంతవరకు. మరి रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। चुनाचे हैदराबाद शहर में वाक़ मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले IT टावर का 29 सितंबर को संगे बुनियाद रखा जाएगा। मलकपेट में वाक़ सरकारी मुलाजिम के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू किए जाने वाले पहले मरहले के कामों का रियासती वजीर IT वो बल्दी नज़्म व नस्ग के तारक रामाराव, हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के रुकने असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा संगे बुनियाद रखेंगे। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने इस 21 मंजिला इमारत को न्यूक्लियस आईटेक नाम दिया है, जिसकी अंदरून 4 साल तामीर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस साल 11 जून को होने वाले इब्तिदाई इम्तिहान की तफसीलात दी हैं। TSPSC ने 258 इजाफी पेपर्स के इल्जामात पर वजाहत की है। TSPSC ने वजाहत में बताया है कि यह ऐलान इम्तिहान के दिन कलेक्टर्स की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर किया गया है। हमने ऐलान किया कि 2,33,248 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। हमने शफाफियत के लिए मीडिया को भी यही कहा। OMR स्क्रीनिंग से पता चला है कि 2,33,506 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए।
33 अजला के 994 इम्तिहानी मराकज में ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात मुनक़द किए गए। कई अजला में लाखों उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। जब लाखों लोग इम्तिहान लिखते हैं तो नंबरों में मामूली तब्दीलियां आम हैं। स्क्रीनिंग के बाद हतमी नंबर का ऐलान किया गया। इम्तिहान के बाद कुछ पेपर शामिल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। TSPSC ने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इनेकाद में कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी। जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद के इरागड्डा में वाक़ तेलंगाना चेस्ट अस्पताल में इंसानी हुकूक काउंसिलिंग के सदर मोहम्मद भाई चेयरमैन शेख शरीफ कुरैशी की जानिब से 300 अफराद में फ्रूट्स तकसीम किए गए और इस मौके पर ताम का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी रहमान की निगरानी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुकामी सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। मेरा नाम नईमुर रहमान है। वर्ल्ड वन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोग गणेश चौथी और मिलादुन नबी के फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम लगाए। हमारा मकसद पीस एंड यूनिटी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर होटल्स नहीं है, कुछ भी लोगों की मदद यहाँ पर ज़्यादा हो सकती बोल के हमारे हम लोग जो मोहम्मद साहब के वालदा जो कि कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर है MIM की तरफ से खुर्शीद बेगम उनका नाम है, उनको चीफ गेस्ट बुलाकर उनके हाथ से प्रोग्राम हम लोग कराए। और ये हॉस्पिटल का नाम चेस्ट हॉस्पिटल है एर्रागड्डा। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पयाम इंसानी के सदर हफीज मोहम्मद शरीफ की क़यादत में IDPL रॉयल फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक मुनक़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें 100 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर असलम शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम शरीफ ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की तरफ से तकरीबन पिछले 8 साल से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत एक गैर सियासी खालिस इंसानी बुनियादों पर काम करने वाली तंजीम है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। मरीज़ के पास इयादत के लिए हॉस्पिटल विज़िट्स की जाती है। इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स, इसी तरह से मेडिकल कैंप्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर आज इस मुल्क का जो उभरता हुआ जो इशू है वो नशा है। तो हम ऑल इंडिया पयाम इंसानियत नशे को छुड़ाने का काम करते हैं। जो लोग नशे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनके लिए फ्री में काउंसलिंग देंगे और उनको ट्रीटमेंट का भी इंतज़ाम करेंगे। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत इस वक्त आज के तमाम डोनर्स का और इसी तरह से MNG हॉस्पिटल की टीम का शुक्रिया अदा करती है। मैं इनफरादी तौर पर हर डोनर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है और उम्मीद है तकरीबन ये 5 बजे तक चलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 100 तक ये कैंप डोनर्स हो सकते हैं। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मुकामी मुसलमानों की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मुकामी सरकर्दा मुस्लिम मजहबी रहनुमा और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में माता शीशु अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर माता शीशु अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और मुस्लिम मजहबी रहनुमा ने कहा कि उस वक्त हर जगह तशद्दुद और खवातीन के साथ बदसलूकी का रिवाज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दुनिया के लोगों को अमन, मसावत, मोहब्बत और औरतों के साथ इंसाफ किया गया। इस मौके पर उन्होंने अमन, हुस्न सुलूक का पैगाम दिया। मिलादुन नबी मोहम्मद प्रवक्త గారు జన్మదిన సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు। కనీసం 12 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి హాస్పిటల్ ఈరోజు వచ్చి హాస్పిటల్ పేషెంట్స్ అందరికీ ఫ్రూట్స్ పంచి ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి
పేషెంట్స్ తొందరగా రికవర్ కావాలని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం పురస్కారం జరుపుకుంటూ ఈద్ మిలాదున్ నబీ మొహమ్మద్ ప్రవక్త శాంతి దూత శాంతి ప్రదాత మొహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం ఆయన రాకతో వితంతులకు న్యాయం, ఆడపిల్లలకు న్యాయం. ఆ కాలంలో ఆడపిల్లలకు సజీవ దహనం సజీవగా పాత్ర పెట్టేస్తుండే. ఆయన వచ్చిన తర్వాత అనాయితీగా మొత్తం యావత్ ప్రపంచాన్ని రహమతుల్ ఆలమీన్గా అవతరించారు. ఆయన యొక్క శాంతి మార్గంలో అందరు शहर हैदराबाद के बालापुर गणेश की बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ पूजा की गई, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। विसर्जन जुलूस के आगाज से कबल बालापुर गणेश के लड्डू की नीलामी की गई। बारजा बालापुर गणेश को विसर्जन के लिए जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। गणेश जुलूस के रास्ते में बालापुर से हुसैन सागर तक जगह जगह पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए ताकि गणेश विसर्जन के पुरअमन इख्तिताम को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ का बच्चा दिखाई दिया, जिसके नतीजे में अवाम खौफजदा हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीरशुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हुआ। चारशंबे की शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बलकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा यहां पहुंच गया, जिसको देखकर मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस वाकये की इत्तला महकमे जंगलात के अहलकारों को दी गई। महकमे जंगलात के औहदेदारों ने वहां पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने मुल्क के तमाम मुस्लिम भाइयों को जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया के एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि जश्न मीलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमदर्दी, रवादारी और आलमी भाईचारे की मिसाल देती हैं। अमन, इंसाफ और हम आहंगी से भरपूर मुआशरे की तामीर में उनकी अमली जिंदगी हमेशा रहनुमाई करती रहेगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मारूफ साइंसदान और सब्ज इनकलाब के बानी MS स्वामीनाथन के इंतकाल पर जुमेरात को गहरे रंजो गम का इजहार किया। धनखड़ ने जारी एक ताज़ियती बयान में कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने हिंदुस्तानी ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और करोड़ों हिंदुस्तानी किसानों की खुशहाली में उनका एक मुनफरिद किरदार है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा, मैं बहरान की इस घड़ी में स्वामीनाथन के अहले खाना और उनके खैर ख्वाहां से ताज़ियत का इजहार करता हूं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, सबको ईद मीलादुन नबी मुबारक। दुआ है कि यह मुबारक मौका अमन, मेहरबानी, खुशहाली लाए और सबके दरमियान भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सबको ईद मीलादुन नबी की मुबारकबाद। दुआ है कि यह त्योहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, भाईचारगी और अच्छी सेहत लाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आप सबको ईद मीलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि यह मुबारक दिन आप सबकी जिंदगियों में खुशी, अमन, खुशहाली और हम आहंगी लाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की की इस्मत दरी के मामले में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गलत हुक्मरानी कबायलियों से लेकर खवातीन तक कोई भी महफूज नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भगवान महाकाल के शहर में एक छोटी बच्ची के साथ तशद्दुद रूह को चौंका देने वाली है। तशद्दुद के बाद वो 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही और फिर सड़क पर बेहोश होकर गिर गईं, लेकिन मदद ना मिल सकी।
उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या ये मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और खवातीन की हिफाजत है। बीजेपी के 20 साल दौरे हुकूमत में गलत हुक्मरानी में लड़कियां, खवातीन, कबायली और दलित कोई महफूज नहीं है। लाडली बहना के नाम पर इंतखाबी ऐलानात करने का क्या फायदा अगर बच्चियों को तहफ्फुज और मदद तक नहीं मिल सकती। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में मुकामी बाशिंदों पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उज्जैन मामले के मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। जिस इलाके में ये लड़की गुजरी वहां के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। पंजाब के फाजिलका जिले की जलालाबाद पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक के एक पुराने मामले में कांग्रेस के भूत के एमएलए सुखपाल सिंह घेरा को आज यहां उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। जलालाबाद पुलिस की टीम सुबह 6 बजे करीब खेरा के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के छापे की मालूमात खुद खेरा ने फेसबुक पर लाइव दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला भगवंत सिंह मान ने उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई की है। उनका दावा है कि पुलिस उनके बेडरूम में दाखिल हुई और ये सारा वाकया बच्चों के सामने हुआ। पुलिस ने कहा कि उन्हें एनडीपीएस में दर्ज एक पुराने मामले में पूछगछ के लिए ले जाया जा रहा है। उन्हें जलालाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। खेरा का कहना है कि वो दोबारा अदालत से रुजू करेंगे और इंसाफ मांगेंगे। खेरा के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब वो राजस्थान के एक महंगे होटल में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा की हालिया शादी को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे थे। उनका इल्जाम है कि पंजाब हुकूमत ने इस शादी में सरकारी वसाइल का बेजरिया इस्तेमाल किया, जिसमें पुलिस एहलकारों की तैनाती और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी शामिल है। बिहार के नवादा जिले के नगर थाना इलाके में जुमेरात की सुबह ट्रक की जद में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस जराये ने बताया है कि 4 मजदूर नवादा सब्जी मंडी में काम के लिए जा रहे थे कि सोभिया जरिए फार्म के करीब एक पिकअप गाड़ी रास्ता पूछने के लिए मजदूरों के पास रुकी थी। इसी दौरान बेकाबू ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया। इस वाकये में 3 मजदूर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त आकाश कुमार, नंदे चौहान, प्रहलाद कुमार के तौर पर की गई है। हादसे में जख्मी पप्पू चौहान को नौदा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक अज्ञात ट्रक द्वारा दुर्घटना हुई है, 3 लोगों को कुचल दिया गया है। एक घायल हुआ है जो हॉस्पिटल में है, की मौत हो गई है। एक अज्ञात ट्रक द्वारा दुर्घटना हुई है, 3 लोगों को कुचल दिया गया है। जनरल सूत वेस्ट स्टील कंपनी की जानिब से खानमो श्रीनगर में आज एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान कंपनी की तरफ से एक स्टॉक यार्ड का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब के दौरान कंपनी के सीनियर ओहदेदारों खासकर संजय गोयल और ऐश्वनी शर्मा ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए एक ओहदेदार का कहना था कि कंपनी मुकामी लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रही है और स्टॉक यार्ड कायम होने से लोगों के लिए अब पूरे साल तक कंपनी के मसनूआत दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो अब कलर कोट कंपनी भी कायम करेंगे, जिसमें मुकामी नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। JSW कंपनी ने ये जो स्टॉक यार्ड खोला है, ये पूरा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए है और यहाँ पर जितने भी लोग काम करेंगे, जो भी यहाँ से माल जाएगा वो सब लोकल एरिया में जाएगा, उससे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारा माल प्रोफाइलिंग होगा, उसमें सब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काम करेंगे। उसके अलावा अभी आपको पता है कि हम यहाँ पर एक अपना कलर कोटिंग का प्लांट लगा रहे हैं, उसमें जितने भी लोग हैं वो सब लोकल लोग काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा रोजगार, बहुत बड़ी यहाँ पर उन्नति होगी। और जो एक कलर कोटेड जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसकी यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है, वो सब लोगों को टाइम पे मिलेगी और हमेशा बहुत अच्छा माल मिलेगा। तो पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा उन्नति होगी और बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा एक रहेगा कि हर समय 24-12 महीने पूरा वो माल यहाँ पर मिलेगा। देखिए, JSW कंपनी का पूरा ये इस तरह का प्रयास है कि
इस पूरे एरिया में हमें लग रहा है कि बहुत अब यहाँ पर विकास की उम्मीद है और हम जब कंपनी यहाँ पर बनाएंगे बहुत बड़ा यहाँ पर एक डेवलपमेंट होगा। आप देखते हैं कि पूरे श्रीनगर में, पूरे घाटी में स्टील का बहुत बड़ा यूज़ होता है और बहुत उत्तम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जीएस। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कश्मीर के तराल इलाके में सफाई सुथराई का काम बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में सफाई कर्मचारियों की जानिब से कस्बे के कोने कोने में सफाई का काम अमल में लाया जा रहा है, जबकि पब्लिक स्पीकरों के जरिए लोगों को सफाई के फायदे के हवाले से भी जानकारी दी जा रही है ताकि इलाका गंदगी से दूर रह सके। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से सऊदी अरब में एक सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाली श्रीनगर के नौजवान की मैयत वापस लाने में मदद की दरख्वास्त की है। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर के रानावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाला आदिल शाबान नामी नौजवान हाल ही में कसब मुआश के लिए सऊदी अरब गया था, जहां उसकी एक सड़क हादसे में मौत हुई है। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िमन में जुमेरात को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, रानावारी से ताल्लुक रखने वाले आदिल शाबान की सऊदी अरब में एक भयानक सड़क हादसे में मौत वाक़ हुई है। उनका कहना था गमज़दा खानदान इसकी मैयत को तदफीन के लिए वापस लाने में शिद्दत से कोशां है। उन्होंने पोस्ट में कहा, मैं वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ारत उमूर ख़ारिजा से मैयत वापस लाने में मदद करने की दरख्वास्त करती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कराने के हक में इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि जम्मू के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनका कहना था कि मरकज जम्मू और कश्मीर में पार्लियामेंट के अलावा कोई दूसरा इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। उनका कहना था न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट के अलावा शायद ये लोग कोई दूसरा इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा, लोग बीजेपी को वोट के जरिए सजा देंगे। जम्मू में अपोजिशन की मीटिंग मुनक्कद होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के हालात का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जानबूझकर जम्मू में रखी गई है, वरना जम्मू वालों को नजरअंदाज करने की शिकायत रहती है। पुलिस सरबराह के जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक होने के बयान के बारे में उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर टेरर फ्री हो जाना चाहिए। हम भी इसके अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आप इन लोगों से पूछे, ये कहेंगे डिफर कहाँ हुए जब हमने अनाउंस ही नहीं किया। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में हैं क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है क्योंकि उसको टालने में शायद ही के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। मीटिंग बुलाई है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के उनका जायज़ा लिया जाएगा और अगर आगे के लिए कोई प्रोग्राम तय करना होगा तो वहाँ पे मिल बैठ के बात होगी। अच्छी बात है कि जम्मू में रखा गया, क्योंकि नहीं तो अक्सर बेशतर हमारे जम्मू के साथी शिकायत करते हैं कि सारी बातें कश्मीर में होती हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए जानबूझ के इस बार फारूक साहब ने मीटिंग जम्मू में बुलाई ताकि जो वहाँ के लीडर हैं, चाहे बड़ी पार्टियों के हों या छोटी पार्टियों के, वो वहाँ पे आएँ और जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनका जायज़ा लिया।
मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशा आवर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने हरदुआ ज्वाला के इलाके में एक नाका लगा दिया और इस दौरान एक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उसकी शख्स की तहवील से 55 ग्राम चर्स बरामद किया गया है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद भट्ट वल्द गुलाम मोयुद्दीन भट्ट साकिन खामंदरपुरी के बतौर हुई है। पुलिस ने इस जिमन में मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। काबिल जिक्र है कि बारामूला पुलिस ने साल रमा के दौरान माह अगस्त तक 54 इंतहाई मतलूब और बदनाम जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ PIT NDPS PSA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इस दौरान मंशियात फरोशों को 2.1 करोड़ रुपए की मालियत की जायदादें जब्त की हैं, जिनमें 3 रिहायशी मकान, 3 गाड़ियां और भारी नकदी रकम शामिल है। बारामूला पुलिस इस सिलसिले में माह अगस्त तक 213 मुकदमे दर्ज किए हैं और 343 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जुनूबी जिले कोलगाम में चोरों के गैंग को 24 घंटों के अंदर ही बेनकाब करके 7 चोरों को गिरफ्तार करके कम से कम 10 से 12 लाख रुपए मालियत का माल मसरूखा बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि चोरी की वारदातों के मुतालिक कई शिकायतें मौसूल होने पर मुतालिका दफात के तहत केस दर्ज करके इन वारदातों में SP हेडक्वार्टर्स गुलाम मोहम्मद भट्ट की सरबराही में एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान एक अयान शमीम वल्द मोहम्मद शमीम हलवाई साकिन बिजनूर UP हाल रंगरेजपुरा कोलगाम को पूछताछ के लिए तलब किया गया। बयान में कहा गया दौरान पूछताछ उनसे इंकशाफ किया कि उसने ये जुर्म मजीद 6 अफराद जिनकी शिनाख्त शाहिद शेख वल्द मोहम्मद जासिम शेख साकिन दिल्ली हाल श्रीनगर, फरमान अहमद वल्द हनीफ अंसारी साकिन बिजनूर UP, मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद यासिन साकिन UP, मुदस्सिर हबीब वल्द हबीबुल्लाह मीर साकिन शालीपुरा सोपुर, बहरे आलम वल्द मिनी अहमद साकिन UP और शब्बीर अहमद बकरवाल वल्द मुश्ताक अहमद बकरवाल कमसीन के बतौर की गई है कि साथ मिलकर अंजाम दिया है। बांग्लादेश में हालिया हफ्तों में डेंगू बुखार की वजह से तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि ये मुल्क में इस बीमारी की अब तक की सबसे संगीन हालत है। हुकाम ने बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जद्दोजहद की है, लेकिन अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। सेहत आमा के अहदेदारों का कहना है कि इन्फेक्शन की मौजूदा लहर ने मुल्क को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये वायरस की एक मजबूत तनाव के बायस होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने पाया है कि डेंगू के मौजूदा मरीजों की हालत गुज़िश्ता चंद बरसों के मुकाबले में बहुत तेजी से खराब हो रही है। संगीन मामलात में डेंगू अंदरूनी ब्लीडिंग का सबब बनता है, जिससे मौत वाक़ई हो सकती है। इसकी अलामात में सर दर्द, मतली, जोड़ों और पच्छों में दर्द शामिल है। डेंगू बांग्लादेश में एक मौसमी बीमारी हुआ करती थी, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गर्म और गीले मानसून की वजह से 2000 में पहली बार रिकॉर्ड की गई वबा के बाद से ये ज्यादा बार हो रहा है। हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह में रोजाना डेंगू के बायस 20 अफराद हलाक हुए हैं और रवां साल डेंगू से होने वाली अमवात की तादाद गुज़िश्ता 22 बरसों में अमवात की मजमूई तादाद से तजावुज कर गई है। बांग्लादेश ने मच्छरों को अफजाइश गाह बनने से रोकने के लिए अवामी आगाही मुहिम शुरू की है। सेहत आमा के माहिर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन के मुताबिक अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने BBC बंगाली सर्विस को बताया, मुतालिका लोगों को लगता है कि ये एक आर्जी बीमारी हो सकती है और ये चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए कोई मौसर या तवील मुद्दती इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश के तमाम 64 अजला में डेंगू के इन्फेक्शन की इत्तला मिली है। शुमाली कोरिया ने मुल्क के वजूद और तरक्की के हुकूक की जमानत देने, जंग को रोकने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए जौहरी हथियार तैयार करता है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी CNA ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में शुमाली कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली की कायमा कमेटी की चेयरमैन चोए योंग है के हवाले से ये बातें कही हैं। शुमाली कोरिया की 14वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के 9वें इजलास में चोए ने कहा, शुमाली कोरिया एक जिम्मेदार जौहरी हथियारों का हामिल मुल्क है और ये मुल्क के वजूद और तरक्की के हुकूक को यकीनी बनाने, जंग को रोकने, नेज़ खित्ते और दुनिया के बाकी हिस्सों में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर जौहरी हथियार तैयार करता है।
उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की मुसल्लह अफवाद का मिशन ताकतवर फौजी सलाहियतों के साथ कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत, अवाम के हुकूक और मुफादात की हिफाजत करना, सोशलिस्ट निज़ाम, इनकलाब के समरात को तमाम खतरात से बचाना मुल्क के अमन व खुशहाली की जमानत है। इत्तलात के मुताबिक इजलास में मुल्क के आइन में तरमीम करते हुए जौहरी मुसल्लह अफवाद से मुतालिक शुमाली कोरिया की पॉलिसी को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सेशन में शिरकत की और तकरीर की। उन्होंने इन कानून साजों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तमाम कोरियाई बाशिंदों की उमूमी मर्जी की अक्कासी करते हुए अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और मुल्की आइन की तारीख में एक शानदार बाब का इजाफा किया। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में एक गोदाम में धमाके और आग लगने से एक नौजवान की मौत हो गई है और 162 अफराद जख्मी हो गए हैं। अज़बुक्स वजारत सेहत ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। अज़बुक्स की वजारत ने कहा है कि ताशकंद में एक गोदाम में रात गए धमाका और आग लग गई। वजारत ने टेलीग्राम पर लिखा, धमाके की वजह से एक 17 साल नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया और 162 दीगर जख्मी हो गए। सऊदी अरब में दुनिया का पहला कामयाब मुकम्मल रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांट कर लिया गया। यह बेमिसाल कामयाबी किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसोर्स सेंटर में तकमील को पहुंची। 60 साल सऊदी मरीज नॉन अल्कोहल फैटी लीवर और हेपाटोसिवलर में मुब्तला था। अल अरेबिया के मुताबिक रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांट को अंजाम देने वाली मेडिकल टीम के रहनुमा और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के सीईओ प्रोफेसर ने वजाहत की है कि ये अहम कामयाबी तिब्बी जिद्दत तराजी और दुनिया भर में मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की देखभाल के मेयार को बढ़ाने के अज़्म की निशानदही कर रही है। ये ऑपरेशन आज़ा की पैवंदकारी की तारीख में एक अहम संगमेल की हैसियत रखता है। ये कामयाबी इस मैदान में आलमी रहनुमा के तौर पर स्पेशलिस्ट की पोजीशन को मुस्तहकम कर रही है। इस पैवंदकारी को रिवायती और रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन की वजह से मुनफरिद हैसियत हासिल है। याद रहे 2018 से जिंदा शख्स के जिगर के जुज़वी इखराज के लिए मुकम्मल तौर पर रोबोटिक सर्जरी पर इन्हिसार किया जा रहा है। मुकम्मल रोबोटिक जिगर की पैवंदकारी दूसरे तरीकों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती है। इस पैवंदकारी में मरीज के जिस्म में छोटे चीरे लगाए जाते हैं, सेहतयाबी की मुद्दत को कम कर दिया जाता है और पेचीदगियों के इम्कानात को रूबे ज़वाल कर दिया जाता है। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में एक कार उलटने से 5 मुसाफिरों की जान चली गई और एक जख्मी हो गया। सूबाई पुलिस के तर्जुमान अब्दुल्ला इंसाफ ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा बुध की शाम पेश आया। 5 मुसाफिर जाँ बाख और एक शदीद जख्मी हो गया। काबिल जिक्र है कि मंगल को इसी तरह के एक सड़क हादसे में शुमाली बलख सूबे में एक मुसाफिर हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए थे। और अब आखिर में एक मरतबा अपनी नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर ने मुसलमानों को ईद मीलादुन्नबी की दी मुबारकबाद। कहा, हुकूमत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन का सिलसिला जारी। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया फिजाई मुआयना। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना में बर्पा किया तिब्बी इनकलाब। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है कायम। जिले मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। कांग्रेस के गारंटी स्कीमों का ऐलान, अधूरे वादे। तेलंगाना में बीआरएस का तीसरी मरतबा इख्तिदार यकीनी। खम्मम में मुनक़िदा इजलास से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। हैदराबाद के मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से आईटी टावर की तामीर। रियासती वजीर केटीआर 29 सितंबर को रखेंगे तामीरी कामों का संगे बुनियाद। ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात में कोई बेज़ाब्तगी नहीं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेश की वजाहत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क के मुसलमानों को दी ईद मीलादुन्नबी की मुबारकबाद। कहा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमदर्दी, रवादारी और आलमी भाईचारे की मिसाल देती हैं।
और बांग्लादेश में डेंगू के कहर से अमवात का सिलसिला जारी। डेंगू बुखार से 1000 अफराद की मौत, हजारों अफराद मुतासिर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।